Hello students, let's read the question. So the question is fiber is present in all except, पूछा गया फाइबर जो है इन सब में प्रेजेंट है एक्सेप्ट वन, वो बताना है कौन सा है जिसमें फाइबर एब्सेंट है। पहले हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, इसमें तो प्रेजेंट है क्योंकि अगर हम देखें मोनोकॉट स्टेम की अगर हम बात करें तो मोनोकॉट स्टेम जो होता है यहाँ पे सबसे आउटरमोस्ट, अगर हम देखें यहाँ पे जैसे मोनोकॉट स्टेम है, इसका आउटरमोस्ट जो यहाँ पे लेयर होगा, आउटरमोस्ट लेयर जो है वो कौन सा होगा, एपिडर्मिस होगा। आउटरमोस्ट जो लेयर होगा यहाँ पे, आउटरमोस्ट लेयर जो होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे आउटरमोस्ट लेयर जो है ये एपिडर्मिस है। आउटरमोस्ट कौन सा है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ जो लेयर होगा वो कौन सा होगा, हाइपोडर्मिस होगा। और ये जो हाइपोडर्मिस है, ये जो हाइपोडर्मिस होगा, एपिडर्मिस के अंदर की तरफ क्या है, हाइपोडर्मिस है। और ये हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स। ये जो हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस, सो हाइपोडर्मिस किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स, स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स से बना होता है। और हमें पता है कि जो फाइबर्स हैं वो एक तरह के स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स ही हैं। तो अगर हम देखें हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, इसमें तो स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स हैं और फाइबर हम कह सकते हैं प्रेजेंट है ये। देन पेरिसाइकिल ऑफ डाइकोट स्टेम, इसमें प्रेजेंट होता है। जैसे डाइकोट स्टेम की अगर हम बात करें, डाइकोट स्टेम की अगर हम बात करें तो जो डाइकोट स्टेम होता है इसमें सीधे अंदर का पार्ट देखें, जैसे एंडोडर्मिस है, ये क्या है, एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ जो होगा पेरिसाइकिल होगा। देन अंदर अगर हम देखें ऐसे वस्कुलर बंडल है, तो यहाँ पे जो पेरिसाइकिल है इसमें अगर हम देखें वस्कुलर बंडल के ऊपर की तरफ ऐसे सेमी ल्यूनर पैच के फॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है, स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू के पैच ऐसे प्रेजेंट है, टिश्यू। तो अगर देखा जाए ये पार्ट कौन सा है, ये जो है पेरिसाइकिल है। ये एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ क्या है, पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल, जिसमें से पेरिसाइकिल में ये जो है क्या बोलते हैं, फाइबर जो होगा यहाँ पे स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स जो है वो हमें पता है कि एक तरह का जो फाइबर जो है, फाइबर एक तरह का क्या है, स्क्लेरेंकाइमेटस सेल से होगा। तो ये इसमें प्रेजेंट है। तो अगर देखा जाए ये तो करेक्ट है। बंडल शीथ सेल इन मोनोकॉट स्टेम, ये भी करेक्ट है क्योंकि जो वस्कुलर बंडल्स होंगे मोनोकॉट में, हमें पता है वस्कुलर बंडल ऐसे स्कैटर्ड होते हैं, सेंटर में ऐसे थोड़े लार्ज होते हैं और जैसे ऐसे पेरी टूवर्ड जाते हैं ऐसे थोड़े स्मॉल होते हैं। तो अगर देखा जाए जो इनका वस्कुलर बंडल है, वस्कुलर बंडल की अगर हम बात करें तो वस्कुलर बंडल जो होगा यहाँ पे, ईच वस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय फाइब्रस स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो वस्कुलर बंडल है ये ऐसे सराउंडेड बाय, यहाँ पे इट इज सराउंडेड बाय ये जो है फाइब्रस स्क्लेरेंकाइमेटस स्क्लेरेंकाइमेटस शीथ, बंडल शीथ इससे कवर्ड होता है। तो अगर देखा जाए मोनोकॉट में जो बंडल शीथ है, यहाँ पे मोनोकॉट स्टेम में बंडल शीथ स्क्लेरेंकाइमेटस है, तो इसमें फाइबर है, तो इन तीनों में फाइबर है। हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम, इसमें तो नहीं है। डाइकोट स्टेम की अगर हम बात करें, इसका जैसे आउटर मोस्ट वाला कौन सा, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस और बिलो एपिडर्मिस जो यहाँ पे बिलो एपिडर्मिस जो हाइपोडर्मिस होगा, ये जो हाइपोडर्मिस होगा, हाइपोडर्मिस ये किससे बना होता है, कोलेनकाइमेटस सेल, कोलेनकाइमेटस सेल से बने होते हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पे किसमें, तो कोलेनकाइमेटस सेल से बने हैं, तो यहाँ पे थोड़ी ना यहाँ फाइबर नहीं होगा। सो यहाँ पे फाइबर अगर हम देखें इन सब में प्रेजेंट है, किसमें नहीं है, दिस फोर्थ वन। सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।